हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं अभी तक तो आप पहले जाके उन्हें देखिए। ऊपर बेल आइकन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यानी आपका 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें आपको बोला गया इफ़ एंगल ए and angle B are acute angles such that cos A and cos B then show that angle A equals to angle B। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके रेफरेंस से क्वेश्चन करना आसान रहेगा। तो हमने एक डायग्राम बना लिया। बस डायग्राम में एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर एंगल A और B की बात चल रही है तो आपको C पे 90 डिग्री लेना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है अगर जिन एंगल्स की बात होती है उन्हें छोड़ के जो दूसरा है वो आप एक नाम ले लेंगे। जैसे मैंने C ले लिया तो 90 डिग्री पे मैं C को मान रहा हूँ। बाकी आप दोनों साइड में से कहीं से भी A भी ले सकते हैं। उसके बाद cos A एंड cos B इसी डायग्राम से फाइंड करके देखो। आपका cos A का मतलब है यहाँ पर आपका थीटा है। तो अगर आप cos A निकालेंगे, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जो उसके अपोजिट होता है 90 डिग्री से अटैच, वो होता है बेस। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो आपका cos A हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसका बेस क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB। ये आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते रहते हैं, ये आप जानते ही हो। उसके बाद cos A आपका आ गया AC अपॉन AB। फिर आपने निकाला cos B, यानी अब थीटा आ गया B पर, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया आपका AC, तो बेस क्या होगा BC। तो इसी हिसाब से BC ऊपर AB नीचे। तब आपको cos A एंड cos B दोनों की वैल्यू पता है। क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों बराबर है, चलो इनको बराबर कर दें। cos A इक्वल्स टू cos B, इनकी वैल्यूज़ को पुट करें AC अपॉन AB और BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AC इक्वल्स टू BC आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी दो साइड्स इक्वल हो गई, एक तो हमारी ये वाली और एक हमारी ये वाली। इन्हीं के अपोजिट तो एंगल A और B हैं, और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है अगर दो साइड्स ट्रायंगल की बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। AC के अपोजिट एंगल B, BC के अपोजिट एंगल A। तो इसी वजह से एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। रीज़न आपको लिखना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपका 7th क्वेश्चन, इसमें आपको cot थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। कॉट को हम किस तरीके से लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आपका बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8। इस केस में अगर आप h को निकालेंगे तो आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर मैं h की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन को कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको आती ही होगी। अगर आपको नहीं भी आती है तो आप खुद से एक बार ट्राई करें। देखिए, मेरा मोटिव ओनली आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना नहीं है, आपको कुछ सिखाना भी है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको सिंपल सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। वो तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आपको खुद कुछ करके देखना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन का वैसे भी आप अगर थोड़ा सा भी पार्ट अगर खुद से सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो चलिए हम h की वैल्यू को देखते हैं और सीधा क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। आपका h आ जाएगा √113। चलिए अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम साइन, कॉस और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, अब हम उसकी इजीली वैल्यू को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर, बेस भी और आपका हाइपोटेन्यूज भी। तो हम यहाँ पर अगर 1 प्लस साइन की वैल्यू लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सेम ऐसे ही यहाँ पर विद माइनस साइन। नीचे हो जाएगा आपका कॉस की वैल्यू, तो कॉस को हम लिखते हैं b/h, सेम एज इट इज़ यहाँ पर माइनस के साइन के साथ। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें। 1 प्लस p की जगह पे लिखेंगे 8, हाइपोटेन्यूज की जगह √113, सेम एज इट इज़ यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ। फिर आप नीचे वैल्यू को रखेंगे 1 प्लस 7/√113 और यहाँ पर माइनस के साइन के साथ। देन आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें एलसीएम लेना है। सारी ब्रैकेट्स में आपको एलसीएम को परफॉर्म करना है।
एलसीएम सबका 1 आएगा, √113। इसी वजह से ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होकर 8 में ऐड होगा और यहाँ 8 में माइनस। एज इट इज़ सेम आपको लिखना है नीचे विथ 7 नंबर। 8 को 7 से रिप्लेस कर दें। इसके बाद हम कह सकते हैं √113 इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। आपके फाइनली ऊपर वाली टर्म्स बची हैं दोनों फ्रैक्शंस में। और इस फ्रैक्शन में अगर आप ध्यान से देखें, इसको a और b मान लें तो यहाँ हो रहा है a + b, ये भी हमारा a और b हो जाएगा, यहाँ हो रहा है a - b। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे a² - b² की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया √113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, नीचे लिख दिया √113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 113 - 64, 113 - 49, ऊपर आ जाएगा 49 एंड नीचे आ जाएगा 64। यही आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना। सेकंड पार्ट में आपको बोला है cot स्क्वायर थीटा निकालो और cot थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। अगर हमें cot थीटा 7/8 दिया है तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम LHS साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं तो RHS साइड पे भी स्क्वायर ही होगा। तो हम 7 का भी स्क्वायर कर देंगे, 8 का भी स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर ये आ जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको 3 cot A = 4 दिया है और आपको इसमें चेक करके दिखाना है कि आपका LHS आपके RHS के बराबर है या नहीं है। तो चलिए पहले cot A की हेल्प से ये पता करते हैं कि हमारे पास कौन सी दो चीज़ें गिवन हैं। तो ये है आपका 4, 3 को अगर आप इस तरफ लाएंगे इक्वल टू के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में आने के कारण 4 के नीचे आ जाएगा और आपका 4 इस केस में B बन जाएगा, 3 बन जाएगा P। तो अगर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके H को फाइंड करते हैं तो आपका H आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी हेल्प से इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। H भी है, P भी है, H भी और B भी है, तो तीनों वैल्यू अब हमारे पास है तो हम कोई भी चीज़ चेक करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया 1 - tan स्क्वायर थीटा। 10 को क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। देन नीचे लिखा 1 + परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस को हम क्या लिखते हैं? B/h होल स्क्वायर माइनस P/h होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करें 1 - परपेंडिकुलर 3 बेस 4 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू में बेस की जगह पर आपका 4, हाइपोटेन्यूज की जगह पर 5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। उसके बाद फर्दर आपका आंसर सॉल्व होगा तो इसमें आपको पहले स्क्वायरिंग कर लेनी है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम एज इट इज़ नीचे प्लस के साइन के साथ। इसके सामने हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर इंडिविजुअली इनमें एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इस मतलब सारे ब्रैकेट्स में आप एक बार एलसीएम को ले लें। इधर आप 1, देन आपका 16 - 9 करके आपका 7 आ जाएगा अपॉन 16 एंड 16 + 9 करके आपका 25 आ जाएगा अपॉन 16। 16 से 16 को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका आंसर आ गया 7/25 और इक्वल में भी आपका 7/25 है। तो हैंस चेक हो गया कि आपकी वैल्यूज़ इक्वल हैं। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ़ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो इसमें आपको एक काम करना है, पहले डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम बनाते टाइम ये ध्यान रखें 90 डिग्री किस पे बोला गया है? एंगल B पे, तो आपको एंगल B यहीं पर रखना है। फिर आप A एंड C को कोई भी पॉइंट दे सकते हैं दोनों में से। नेक्स्ट आपको बोला है कि tan A = 1/√3 है और tan A को हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, यानी परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3। इस केस में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके इसको निकालेंगे
तो आपका h आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 1 + 3 = 4, h = √4 आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस केस में अब आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो आपके पास साइन की भी इजीली वैल्यू निकल जाएंगी, कॉस की भी। आप सबकी वैल्यूज़ को रख सकते हैं। साइन को p/h रख देंगे, कॉस को b/h रख देंगे। पर ध्यान दीजिए यहाँ पर अलग अलग एंगल्स की बात हो रही है, तो एक बार आपको यहाँ थीटा लेना पड़ेगा, एक बार यहाँ थीटा लेना पड़ेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कहाँ पर कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो रही है। साइन ए के अकॉर्डिंग थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन के केस में परपेंडिकुलर यूज़ होता है, यानी हम BC को लेंगे अपॉन में AC को लेंगे, BC अपॉन में AC। फिर इसके बाद आपका है cos C, यानी थीटा। अब हम यहाँ पे आ गए, तो cos C अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर तो AB है, तो बेस हो जाएगा BC, क्योंकि cos है तो हम बेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BC अपॉन AC का स्क्वायर। सेम आपका ऐसे आ जाएगा यहाँ पर cos C cos A, तो cos A की अब वैल्यू फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर ये है, तो बेस होगा आपका AB, तो AB अपॉन AC। नेक्स्ट है आपका sin C, तो यहाँ का अगर हम थीटा लेते हैं और sin C कैलकुलेट करते हैं, इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर AB, तो हम यहाँ पर लेंगे AB अपॉन AC। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। BC क्या है आपका, ये वाला। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखें, अगर आप tan A की वैल्यू जानते हैं, यानी थीटा आपका A पर था, तो इसके सामने वाला ही आपका परपेंडिकुलर था, जो कि क्या था 1 सेंटीमीटर। तो उल्टा बेस कितना हो गया √3 सेंटीमीटर, और आपका h क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप BC की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी 1, और AC की वैल्यू लिखेंगे तो 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस AB की जगह लिखेंगे √3, AC की जगह 2, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बट 2 का स्क्वायर होने की वजह से नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 3। फर्दर इसको ऐड करने पे 1 + 3 ऊपर 4/4 होने की वजह से कटने पर ये 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। यही आपके लिए होमवर्क है। अगर मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया और आपको इजीली समझ में आया है तो सेकंड पार्ट आप ज़रूर ट्राई करें, यही आपका होमवर्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू निकालनी है sin P की, cos P की और tan P की। इससे पहले हम एक फिगर को बना लेते हैं। PQR ट्रायंगल था, Q पर 90 डिग्री था, यानी हमें Q पर 90 लेना है। फिर आप P और R कोई सी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है कि PR + QR 25 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। PQ 5 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड्स का यूज़ करके इसको लिखते हैं, तो आपकी h है ये परपेंडिकुलर, इसे मान लेते हैं, बेस इसको मान लेते हैं। तो इस केस में h की जगह हम क्या लिखेंगे PR², और P की जगह क्या लिखेंगे PQ², B की जगह लिखेंगे QR²। यहाँ पर हमें PQ की वैल्यू पता है, तो इसलिए हम इसे PQ की फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। PQ की वैल्यू बनाकर कोशिश करते हैं। PQ² = PR², QR को मैंने उधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर इस चीज़ को PR A² - B² की फॉर्म में मानकर एक बार PR + QR लिख देंगे, एक बार PR - QR लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। PR + QR की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 25, यहाँ पर 25 को लिख देंगे। तो इसके मल्टीप्लाई में आपकी इक्वेशन बचेगी PR - QR। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और PR - QR की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम PR और QR को ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम वैल्यू बनाएं PR की, तो हम कह सकते हैं 1 +
क्यू आर को उधर ट्रांसफ़र करने पर। ये हो गया आपका 3। तो आपको लिखना है पुटिंग 3 in 1, 3 को 1 में डालने पर, यानी पी आर की वैल्यू को इसमें रखने पर आप यहाँ लिखेंगे 1 + QR पी आर की जगह पर, और फिर यहाँ पर QR दोबारा से लिखेंगे, यहाँ 25 का 25 लिखेंगे। QR ऐड होके 2QR बन जाएगा, 1 उधर लेस होकर 25 - 1 24 बन जाएगा। तो इस केस में आपका QR आएगा 24/2, जो कि आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो अगर आपका QR 12 है तो यहाँ पर अगर आप 12 रखेंगे तो PR में कितना ऐड करें कि आपका 25 आ जाएगा। तो 25 में से ये आप माइनस करके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो PR आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। आप sin P, cos P और tan P तीनों को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका H13 है, P5 है, B12 है, यहाँ पर अगर आप sin P को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे P/H। तो अगर आपका ट्रायंगल ये था, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका एंगल P पर है, थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर रहेगी, ये वाली बेस रहेगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ध्यान रखिए परपेंडिकुलर और बेस बदल चुका है, डायग्राम में पहले ये नहीं था। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे QR यानी आपका बेस कितना है 12, और हाइपोटेन्यूज आपकी 13। फिर अगर आपको cos P निकालना है तो B/H। तो बेस है आपका PQ और PQ है आपका परपेंडिकुलर, H है आपका 13। फिर आपको tan P निकालना है तो P/B करेंगे, P है आपका 5, H है आपका, वो B है आपका 12। तो ये हो गई सभी वैल्यूज़ फाइंड। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो ओनली ट्रू फॉल्स बेस्ड है। तो मैं चाहूँगा वो क्वेश्चन आप खुद करें, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। वैसे भी वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पॉर्टेंट है तो पेपर से पहले मैं एक MCQ सीरीज़ को निकालूंगा जिसमें मैं उन क्वेश्चंस को करा दूँगा। तो हैव अ नाइस डे। वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।